तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है। अगर आप हाई स्कूल की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश पेपर को देखेंगे कि हाई स्कूल में किस तरह का पेपर आता है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, तभी यह पेपर का पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है, माने निर्देश। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। पहला 15 मिनट जो है कैंडिडेट को दिया जाता है, कैंडिडेट के लिए है कि सबसे पहले वह क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे प्रश्न कंपल्सरी हैं, यानी कि अनिवार्य हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन OMR आंसर शीट by darkening completely the correct circle with blue or black ballpoint pen। यानी कि पार्ट ए का जो सेक्शन है उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो एक एक नंबर के हैं, जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। और किस तरह से? OMR शीट को गोला करके, यानी कि काला करके, पूरी तरह से जो सर्कल बना है OMR शीट पर उसको काला करके देना है। और किस कलम से काला करना है? ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से काला करना है। 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर कह रहा है कि पार्ट ए, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर शीट ओनली। यानी कि क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, निर्देश को पढ़ें और अपना आंसर OMR शीट पर, केवल अपना आंसर OMR शीट पर दें। डू नॉट इरेज, मिटाएं ना, या फिर काटें ना, या यूज व्हाइटनर, या फिर व्हाइटनर का प्रयोग भी न करें ऑन द OMR आंसर शीट। OMR आंसर शीट पर न तो आप मिटाएं, न काटें, न तो व्हाइटनर का प्रयोग करें। आफ्टर आंसरिंग, आंसर देने के बाद। 6ठा नंबर है कि मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। जो प्रश्नों के अंक हैं, नंबर हैं, वह प्रश्न के बगल में ही दिया गया है, मेंशन किया गया है, बतलाया गया है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। और जो पार्ट बी है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि वर्णनात्मक क्वेश्चन हैं जो 50 मार्क्स के हैं, यानी कि 20 मार्क का OMR शीट पर देना है और 20 को छोड़ करके बाकी जो 50 बच रहे हैं उसका आंसर कॉपी पर देना है, जो 50 मार्क्स के हैं। ऑल क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट ऑल एट अ टाइम। माने पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन हैं समय के अंदर ही उसको अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, शुरू से स्टार्ट करें, पहले से स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन से, एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट तक आंसर देते हुए आप जाएं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद न करें ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, ऐसे प्रश्नों पर जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये रहा निर्देश। अब इसके बाद हम पेपर देखते हैं। पार्ट ए यहाँ से स्टार्ट होता है। पार्ट ए कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। यानी कि पूरे पैसेज को पूरे केयरफुली, मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ें और चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन का चुनाव करें टू आंसर क्वेश्चन डैट बिलो, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं।
कर अकबर वाज अ बॉय ऑफ 13। अकबर 13 साल का लड़का था। व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ दिल्ली, जब वह दिल्ली का राजा बना। अकबर कितने साल का था? 13 साल का, जब वह दिल्ली का राजा बना। एट द टाइम, उस समय, व्हेन अकबर वाज बॉर्न, जब अकबर पैदा हुआ। हुमायूं हिज फादर, हुमायूं अकबर के पिता का नाम, हुमायूं उसके पिता। वाज वांडरर इन सिंध, तो उसके पिता सिंध में घूम रहे थे या भ्रमण कर रहे थे। बिकॉज ही हैड बीन डिफीटेड बाई शेरशाह, क्योंकि वह शेरशाह से हार चुके थे। व्हेन अकबर वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड, जब अकबर केवल 1 साल का था। ही वाज टेकन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो उसको उसके पेरेंट्स से दूर ले जाया गया। एंड ही वाज ब्रॉट अप इन पर्सिया बाई बैरम खान, उसको उसके माता पिता से दूर ले जाया गया और उसको पर्सिया में ला कर के बैरम खान के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ। अकबर केम बैक टू इंडिया, अकबर वापस इंडिया आया विथ हुमायूं, हुमायूं के साथ। सून, शीघ्र ही, हिज फादर डाइड, और उसके साथ ही उसके पिताजी क्या हो गए? डाइड, मैंने मर गए। फिर देखिए, इवन एज यंग मैन अकबर लुक्ड लाइक अ किंग, प्रायः माने यंग के रूप में अकबर एक राजा की तरह से ही दिखता था। ही वाज अबाउट 5 फीट एंड 7 इंचेस टॉल, वह लगभग 5 फुट 7 इंच लंबा था। एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, और उसका मस्कुलर बॉडी था, पूरा मजबूत शरीर था। ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती। एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाएं थी। ही लाइक्ड राइडिंग, वह राइडिंग करना पसंद करता था, सवारी यानी कि घुड़सवारी। एंड स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम ऑन हॉर्स बैक, और बहुत सारा समय व्यतीत करता था घोड़े के पीठ पर बैठ करके। तो यह पैसेज है, इस पैसेज को हम लोग पढ़ लिए हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अब हम लोग देखते हैं। वाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज, यानी कि अकबर क्यों इस एक यंग एज में ही दिल्ली का राजा बन गया, ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि ही वाज अ ऑर्फन, क्योंकि वह अनाथ था, ऐसा नहीं है। ही वाज अ डिपेंडेंट, वह आश्रित था, ये भी नहीं है। ही वाज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो था लेकिन आंसर ये भी नहीं है। ही लॉस्ट हिज फादर, क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया था। देखिए यहाँ पर आंसर, फादर डाइड, फादर के मरने के बाद वह राजा बना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डिड अकबर लाइक, अकबर क्या पसंद करता था? तो अकबर लाइक राइडिंग, देखिए यहाँ पे राइडिंग करना उसको पसंद था। विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट टू नैरो, नैरो मतलब संकीर्ण होता है, और संकीर्ण का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रॉड, संकीर्ण का अपोजिट ब्रॉड। यहाँ देखिए ब्रॉड दिया है। तो ये पैसेज पर आधारित 3 क्वेश्चन थे और तीनों का आंसर 1-1 नंबर का, जिसको OMR शीट पर देना है। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। जो ग्रामर का पोर्शन है उसको मैं यहाँ समझाते चलूँगा, और लिटरेचर के लिए आपको तो लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। लिटरेचर यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, केवल ग्रामर का मैं ग्रामर जो है यहाँ इसको सॉल्व कर दूँगा, और लिटरेचर के लिए आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर इंटर्ड, एक्चुअली इस वाक्य में थोड़ा सा मिस्टेक है, चूँकि यहाँ पर हैड लेफ्ट होना चाहिए, हैड लेफ्ट। कभी कभी बोर्ड के पेपर में भी गलतियाँ हो जाती हैं, चूँकि पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो द टीचर इंटर्ड। इफ़ यू वांट समथिंग मोर, यदि आप कुछ ज़्यादा चाहते हैं तो यू आर डिससेटिस्फाइड, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, सेटिस्फाइंग नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, डिससेटिस्फाइड, तो आप डिससेटिस्फाइड हैं। उसके बाद 6वां, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड
क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मने इस सेंटेंस को रीअरेंज करिए ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो देखिए व्हाई दे विल, ये तो क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरीज वर्ब आता है, यानी कि बिल को दे के पहला आना चाहिए, तो ये नहीं है। व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, ये लग रहा है। और यहाँ पर हैव पहले आ गया, बिल बीच में, ये भी नहीं है। और यहाँ पर ये जो है वाई, ये तो एकदम गलत है, चूँकि देयर वर्क आ गया, चूँकि बिल को पहले आना चाहिए, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। 4 वर्ड दिया है और इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है, ये तो सही लग रहा है। कमांडेंट, कमांडर, कमर्शियल, कमर्शियल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी कि इनमें से मिस स्पेल्ड कौन सा है। कमांडर सही है और कमर्शियल भी सही है, कमर्शियल का स्पेलिंग भी सही है, कमिश्नर का स्पेलिंग भी सही है। कमांडेंट जो है गलत है, COMMANDANT, कमांडेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। बॉयज आर जंपिंग द पॉन्ड, तो जंपिंग मोशन के साथ जब कोई काम होता है तो जंपिंग इनटू, बिटवीन नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, अपॉन नहीं आएगा, इनटू राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। एक पैसेज फिर दिया हुआ है का रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि पैसेज को पढ़िए और पैसेज के आधार पर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर दीजिए। देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द विंटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपनड इट it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for act of charity. यानी कि यह लेटर टू गॉड से पैसेज आया हुआ है। जब पोस्टमास्टर ने उसको लेटर को खोला तो उसको लग गया कि केवल इसमें आंसर देने वाली बात नहीं है, आंसर देने के अलावा भी और कुछ करना है। यानी कि जो लेटर लेंचो ने लिखा था गॉड के लिए, तो पोस्टमास्टर ने उसको खोला और उसके बाद उसको पता चला कि लेंचो को कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो पोस्टमास्टर और उसके सारे एम्प्लॉय जितने भी कर्मचारी थे सभी लोगों ने कुछ न कुछ योगदान दिया और सब मिला जुला के 70 पीसेज हुआ था। आपने स्टोरी तो पढ़ा ही होगा। तो इसी पैसेज पर ये जो क्वेश्चंस है उसका आंसर हम लोगों को देना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। The postmaster answered the letter as he was good friend of the writer, गलत, फ्रेंड नहीं था। As he was dutiful, ये भी आंसर नहीं है। As he did not want to help the writer, ये भी नहीं है। In order not to shake the writer's faith in God, और देखिए यहाँ पर नंबर 1 यानी कि 9 का आंसर मिल गया आपको। तो अगर आप अच्छे से पैसेज को पढ़ते हैं तो उसका क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हु इज़ द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, तो इसके राइटर कौन हैं
हु इज़ द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ। जो राइटर है पैराग्राफ में डिस्क्राइब्ड हुआ है वो कौन है? पोस्टमास्टर है कि जीएल फ्लुएंट्स हैं कि पोस्टमैन है? तीनों नहीं है, लेंचो है। चूँकि पैराग्राफ में लेंचो ही तो लेटर को लिखा है तो यहाँ पर आंसर लेंचो होगा। क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का फ्रीडम छीन ले। ऑफ हेट्रेड। वो फ्रेंड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम। ब्रदर है, फ्रेंड है नहीं है, सपोर्टर है नहीं है, प्रिजनर है, कैदी है। ऐसा व्यक्ति क्या है? कैदी है। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा एंड had to have an ऑपरेशन। तो ये तो स्टोरी पढ़ने पे अच्छे से पता आपको चलेगा। लिटरेचर से है। द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर इज बाई ग्राउंड रेस ऑफ मटेरियल मैन एंड ब्यूटीफुल मैन। ये भी आप जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पढ़िए और नीचे जो प्रश्न आया है उसका उत्तर दीजिए। द ट्रू चमेलियन इज अ स्मॉल lizard sort of thing. He has not any ear at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. What sort of things in chameleons? Pigeon, lizard, dove, serpent। तो एक लिजार्ड है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। What do you see if there is nothing on the tree? अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो आप क्या देखेंगे? अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं है तो आप क्या देखेंगे? चमेलियन। क्या आप देखेंगे? चमेलियन। तो इसका आंसर चमेलियन होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज होरेस डैन बाई ब्रॉट। ये तो लिटरेचर से है, इसको नहीं आगे देखते हैं। उसके बाद बाय होम वाज होरास डैन बाय टिकट। ये भी लिटरेचर से, स्टोरी पढ़ने पे आपको अच्छे से पता चलेगा। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू रिजेक्ट। ये भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। मिस्टर हॉल, मिसेज हॉल वाज कन्विंस्ड। ये भी लिटरेचर का पार्ट है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन यहाँ आपका कवर हो जाता है। अब ये यहाँ से जो है पार्ट बी स्टार्ट होता है। पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। पूरे पैसेज को पढ़िए और नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है। उसके बाद जो प्रश्न नीचे दिए हैं, यानी कि यहाँ पे ए बी, इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यानी कि 3 क्वेश्चन हैं। बोल्ड का अपोजिट पैसेज में जो दिया होगा, बोल्ड माने साहसी, तो टिमिड हो जाएगा। जो भी दिया हो, पुसिलैनिमस भी होता है, कावर हार्टेड होता है, चिकन हार्टेड होता है। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क इन साइंस।
अपने फादर को एक लेटर लिखिए एक्सप्लेन करते हुए, बतलाते हुए कि आपने साइंस में अच्छा मार्क क्यों नहीं पाया। 4 नंबर का क्वेश्चन है एप्लीकेशन या फिर लेटर। और या तो इसको करिए और मने अथवा, या इसको करिए या फिर इसको करिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास, उनसे यह रिक्वेस्ट करते हुए कि आपके क्लास में कुछ और फर्नीचर प्रोवाइड कराएं, उपलब्ध कराएं। तो दोनों में से कोई एक करना है, और मने अथवा। राइट अ रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 या फिर 80 to 100 वर्ड, यानी कि 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको ऐसे लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री पर, और उसके हिंट दिए गए हैं, यानी कि इसको हेडिंग आप बना सकते हैं। इसेंशियल फॉर ऑल बीइंग्स, प्रोवाइड foliage and fruits, good and shelter for cattle, useful to human being, keep environment clean, plant and the project trees। ये हिंट दिया गया है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको करिए, या फिर यहाँ पे एक और दिया हुआ है। Write an article on important day in my life, an important day in my life। इस पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं 80 से 100 शब्दों में, और इस हिंट का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। राकेश सेड टू मीरा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो इसको चेंज कर दीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राकेश आस्क्ड मीरा, राकेश आस्क्ड मीरा, तो हैव आया है, चूँकि हेल्पिंग वर्ड से शुरू है तो इफ़ या वेदर लगाइए। इफ़ यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि मीरा के अनुसार सी हो जाएगा, सी। हैव का हैड, कंप्लीटेड हर होमवर्क, हर वर्क हो जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा एक लाइन लिखने में। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो व्हाई है तो पहले व्हाई लिख लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो व्हाई इज हिज ब्रदर, व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर, why does his brother beaten, beat का थर्ड फॉर्म beaten by him, क्वेश्चन मार्क। तो ये भी आपका 2 नंबर का है, यहाँ भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इसको पंक्चुएट करना है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कैपिटल लेटर। तो माई को पहले माई फादर करिए, कैपिटल हो जाएगा, माई फादर सेड टू राजू, फिर कामा, फिर यू कैपिटल होगा। शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे का यस कैपिटल हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा, और इधर से भी कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस बनेगा माई फादर said to Raju, comma inverted comma, you should not waste your time on Sunday,
फुल स्टॉप, कामा इन्वर्टेड कामा, क्लोज। ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। टुडे, या फिर आवर प्रिंसिपल इज़ गोइंग ऑन रिटायर्ड टुडे, ऐसे भी बन सकता है, या टुडे आवर प्रिंसिपल इज़ गोइंग टू रिटायर्ड। वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं। तो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1980 इन कॉलेज। वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। He behaves good with all teachers. सभी विद्यार्थी उनका सम्मान करते हैं। All the students respects him. All students respect him. तो इस तरह से इतना ही बनाना है और आपको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। तो लिटरेचर से है या लेंचो से आया है, लेटर टू गॉड का है, तो या फिर इसको दीजिए या इसको, चूँकि और का मतलब अथवा दोनों में से कोई एक करना है। और यहाँ पे फिर लिटरेचर से है, साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला से आया हुआ है। ये भी लिटरेचर का, ये भी आपको 60 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर देना है। दोनों में से कोई एक ही करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 4 नंबर का है, एक ही करना है। और यहाँ पर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट, इस पर आपको लिखना है 40 शब्दों पर कि जो टाइगर जू में है और जो टाइगर जू के बाहर यानी कि नेचुरल जंगल में है, उन दोनों में अंतर क्या है। और यहाँ पे आया है, फिर आपको लिखना है राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मैंने 4 लाइन का कोई कविता आपको लिखना है जो आपके सिलेबस में है, जो पाठ्य पुस्तक में है उसमें से, और उस कविता को कॉपी न करें जो इस पेपर में आया है, उसको छोड़ के मैंने दूसरा कविता आपको 4 लाइन का लिखना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। सेंट्रल आइडिया लिखना है, अमांडा पर लिख सकते हैं, इस पर नहीं आ रहा है आपको तो द बॉल पोएम पर लिख सकते हैं, फॉर एन ग्रेगरी पर लिख सकते हैं। तो सेंट्रल आइडिया भी आता है और 4 लाइन का पोएम भी आता है। तो एक सेंट्रल आइडिया भी आपको अच्छे से कम 2 या 3 याद करना पड़ेगा। उसके बाद है आपको आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में किसी एक का ही उत्तर देना है, 2 दिया हुआ है। व्हाई इज मिस्टर पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, तो लिटरेचर से है या 3 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लोजेल्स हस्बैंड, लोजेल्स का हस्बैंड किस प्रकार का व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों में किसी एक प्रश्न का दोनों में से उत्तर दीजिए। व्हाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, इस पर लिख सकते हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज रूइन, हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, तो दोनों में से किसी एक पर आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये पेपर भी समाप्त हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। और पेपर समझाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।